आपको प्रामाणिक सूचना नहीं है, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। सूचना ठीक से प्राप्त कीजिए। चारों शंकराचार्यों में मतभेद है श्री राम मंदिर को लेकर, आपको किसने कहा? ये खबरों में यही आ रहा है। गलत प्रचार है मीडिया। तो आप बता दीजिए कि क्या है, चारों शंकराचार्यों का क्या मत है? जी आचार्य सुनिए, श्री राम जी यथास्थान प्रतिष्ठित हों आवश्यक है, लेकिन शास्त्र सम्मत विधि निषेध का अनुपालन करके ही उनकी प्रतिष्ठा हो, यह भी आवश्यक है। क्योंकि जो प्रतिमा होती है, अर्चा विग्रह होता है, मूर्ति होती है, विधिवत उसमें भगवत तेज का सन्निवेश होता है। विधिवत पूजा प्रतिष्ठा न होने पर या तो तेज का सन्निवेश नहीं होता या सन्निविष्ट तेज तिरोधी हो जाता है, इन सब का प्रवेश हो जाता है और वे डाकनी शाकनी भूत प्रेत पिशाच चारों दिशाओं को उच्छिन्न कर विप्लव बचा देते हैं। इसलिए शास्त्र सम्मत विधा से राम जी की प्रतिष्ठा हो और पूजन इत्यादि का प्रकल्प भी वेदादि शास्त्र सम्मत विधा से ही हो। मैं एक संकेत करता हूँ, संविधान का अर्थ ही होता है विधि और निषेध। विधि निषेध में ही संविधान होता है। तो शास्त्र सम्मत विधा से भगवान की प्रतिष्ठा हो, पूजा आदि का प्रक्रम हो, इतनी सी बात है। इसमें कोई शंकराचार्य विज्ञान को प्राप्त नहीं है, मतभेद किसी में नहीं है। आगे पालन करने पर गंतव्य तक व्यक्ति पहुंचता है, तो फिर शास्त्र सम्मत विधि निषेध का अनुपालन करने पर ही शास्त्र सम्मत फल प्राप्त हो सकता, काट्य सिद्धांत है। आगे राजनेताओं की अपनी सीमा होती है, उनका दायित्व होता है संविधान की सीमा में कि धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र के विधि निषेध का पालन विधिवत हो। हर क्षेत्र में दखल करना राजनेता का उन्माद माना जाता है। भारतीय संविधान की दृष्टि से भी जघन्य अपराध सिद्ध होता है। हमारी भी अपनी कोई सीमा है, हम कहाँ जाएं कहाँ न जाएं, क्या भोजन करें क्या न भोजन करें, किस क्षेत्र में हस्तक्षेप करें किस क्षेत्र में हस्तक्षेप न करें। जबकि शासकों पर शासन करने का पद शंकराचार्य का है। फिर मूर्ति प्रतिष्ठा को लेकर जो शास्त्र सम्मत विधि निषेध, उनमें लोभ का, भय का, कोई भावुकता का, विवेक का प्रवेश नहीं है। उस विधि निषेध का अनुपालन करना ही प्रधानमंत्री, राष्ट्राध्यक्ष आदि का दायित्व है। उस विधि का अतिक्रमण करके अपने नाम कमाने का प्रयास करना, भगवान से विद्रोह लेना है, हनुमान जी के गधे का पात्र अपने को बनाना है, चकनाचूर होने का मार्ग प्रशस्त करना। अयोध्या नहीं जा रहा, अयोध्या से मैंने रूठा है, अयोध्या जाता रहता हूँ, लेकिन मेरा कार्यक्रम 22 जनवरी को अयोध्या जाने का नहीं है। जो अयोध्या मंदिर को, राम मंदिर के उद्घाटन के लिए कोई राजनीति आपको देखना चाहिए, ऐसे पूछ रहे हैं। क्या कहा? और अयोध्या मंदिर जो मैं समझता हूँ, आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है। सुनिए, मैंने पहले ही कहा, सनातन संविधान का संरक्षण प्रधानमंत्री का दायित्व होता है, उसमें हेर फेर करने का अधिकार प्रधानमंत्री का नहीं होता। समझ गए? दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों दृष्टियों से सनातन संविधान अकाट्य है। रघु, दिलीप इत्यादि महानुभावों ने भी सनातन संविधान का अनुपालन करके ही शासन तंत्र किया था। एक और विचित्र बात, अभी जो भारतीय संविधान है उसकी मान्यता यमराज के न्यायालय में नहीं है, लेकिन सनातन संविधान है वो यमराज को भी मान्य है। कौन व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा, कौन व्यक्ति नरक में जाएगा, इसका निर्णय भी सनातन संविधान के ही द्वारा होता है। संविधान ऐसा होना चाहिए कि भगवान को भी मान्य हो, यमराज को भी मान्य हो। संविधान ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ तो मान्य हो, दूसरे देश को मान्य न हो।
अथवा यमराज को मानना हो, ईश्वर को मानना हो, हमारा जो वैदिक संविधान है उसी का अनुपालन भगवान भी करते हैं, यमराज भी करते हैं, चक्रवर्ती नरेंद्र भी करते हैं, शंकराचार्य भी करते हैं। संविधान ऐसा होना चाहिए जिसकी गति लोक में भी हो, परलोक में भी हो, जो परमात्मा की अभिव्यक्ति में भी हेतु बने। ऐसा संविधान सार्वभौम संविधान कहा जाता है। क्या कहा आपने? अंतिम वाक्य क्या कहा? आप ये मान के चल रहे हैं कि भारत में जो हिंदू रहते हैं उनका प्रवेश है, ये भी तो ठीक नहीं है। सबका प्रवेश नहीं है, मर्यादा का की सीमा होती है। सुनिए, श्री जगन्नाथ मंदिर की आप बात करते हैं, जो सेवायत जिस सेवा में अधिकृत हैं, जिस समय पूजा में अधिकृत हैं, उसके अतिरिक्त वो भगवान की वेदी पर नहीं जा सकते। मर्यादा यहाँ पर समझ गए? जिस सेवा में जिस समय जो सेवायत अधिकृत हैं, उसके अतिरिक्त समय में भगवान की मूर्ति का स्पर्श नहीं कर सकते, वेदी पर नहीं जा सकते। सनातन मर्यादा। गुड कंडक्ट बैड कंडक्ट को मानते हैं या नहीं? भगवान का जो तेज है, जैसे अग्नि को व्यक्त करते हैं पाषाण के घर्षण के द्वारा, ईंधन के घर्षण के द्वारा व्यक्त करते हैं। आग प्रज्वलित रहे, दाहक और प्रकाशकता उसमें बनी रहे, दाहकता प्रसन्न, इसलिए विधि निषेध का अनुपालन करता है व्यक्ति। अगर आहुति डालना छोड़ देंगे आग बुझ जाएगी, अगर आग में हाथ डाल देंगे तो आग हाथ को जला देगी। अग्नि जब प्रकट होती है तो उसके वो प्रकट रखने के लिए और उससे लाभान्वित होने के लिए, हानि से बचने के लिए जो विधि निषेध है उनका अनुपालन करना आवश्यक होता है। इसी प्रकार हर्षा विग्रह से लाभान्वित होने के लिए शुद्ध दशा में परंपरा प्राप्त शास्त्रीय मर्यादा के अनुसार जो अधिकृत हैं वही स्पर्श कर सकते हैं। मंदिर की परिक्रमा कोई भी कर सकता है, फल कोई भी प्राप्त कर सकता है। सनातन धर्म में फल चौर्य नहीं है, फल से किसी को वंचित नहीं किया गया। उदाहरण में विधिवत अग्निहोत्र का परित्याग करके मैंने संन्यास लिया है। मैं भोजन नहीं बना सकता, लेकिन मुझे भोजन दिया जाता है। सब में सबका अधिकार नहीं होता है। स्वे स्वे कर्मणि अभिरता संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानवः। जब भगवान का देवयान्ति पराम गतिम, किसी को फल से वंचित नहीं किया गया। उदाहरण मैंने दे दिया। जब फल से वंचित नहीं किया गया, सब में सबका अधिकार होता नहीं। भौतिक संविधान में भी सब में सबका अधिकार होता नहीं। ये तो मानना पड़ेगा। जो कलेक्टर आदि का अधिकार है, राज्यपाल प्रधानमंत्री का अधिकार है, वह अन्य नागरिकों का नहीं है। संविधान का अर्थ ही होता है विधि निषेधमय संविधान होता है। सब में सबका अधिकार किसी भी संविधान के अनुसार होता नहीं। और अपने संविधान का, संस्कृति में जो संविधान है उसका पालन करने पर सबका उत्कर्ष हो सकता है। जब सबको उत्कर्ष से वंचित नहीं किया गया, सबके उत्कर्ष का मार्ग प्रशस्त किया गया, उसमें विधि निषेध का अतिक्रमण करना अपने प्राणों के साथ खिलवाड़ है या नहीं? अपने हित के साथ खिलवाड़ है या नहीं?